ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां पर ब्रेक द चेन मुहिम चल रही है, लेकिन वहां पर कोरोना बेकाबू है। 24 घंटे में 278 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 58,952 नए केस सामने आ गए। महाराष्ट्र में जारी है महाकर्फ्यू। ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें आई हैं वो थोड़ी हैरान करती हैं, क्योंकि सड़कों पर आवाजाही वहां पर दिखी है। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू। आपको अनाउंस किया जाएगा, तभी आप एक लाइन में आ जाइए। जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है वो यात्रा नहीं कर सकते। कुछ इस किस्म का अनाउंसमेंट मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर किया जा रहा है। ये कोशिशें इसलिए हैं कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। भीड़ नियंत्रित होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का खतरा है। लेकिन लॉकडाउन से घबराया मजदूर जो है वो घरों से निकल पड़ा है और अपने गाँव की तरफ पलायन कर रहा है। और इसकी ताकीद करती है ये तस्वीरें, जो कि सड़क के ठीक पार आप देख सकते हैं कितनों की संख्या में ये मजदूर अपने घरों से तो निकल गए हैं, लेकिन वैलिड टिकट नहीं होने की वजह से उन्हें रेलवे प्रीमाइसेस में एंट्री नहीं दी जा रही है। मैं इन मजदूरों से बात करने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि ये पलायन उनके लिए कितना विकट हो गया है। दादा, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो कि जिनके पास टिकट नहीं है लेकिन गाँव जाना चाहते हैं? कौन है आपके पास? टिकट है। आपके पास टिकट है। कोई ऐसा है जो लॉकडाउन की वजह से जाना चाह रहा है आप लोगों में से? भैया टिकट है। कोई है जो लॉकडाउन? यहाँ पर देखिए कुछ मजदूर हमें मिले हैं। यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगर टिकट नहीं है तो आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। किस तरीके से आप अपने गांव पहुँचेंगे? अब कोई वैसा तो है नहीं, अब जाने देंगे तभी जाएंगे ना। लॉकडाउन से घबरा कर आप लोग जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ? उसमें क्या है, हम लोग काम नहीं है, धंधा नहीं है, हम लोग ऐसे हम लोग का सेठ भी काम बोलता जाओ घर पे जाओ, तो कैसे जाएंगे हम लोग? मतलब सेठ ये कह रहा है कि अब काम धंधा नहीं है तो आप अपने ये हम लोग का क्या करूं बोलो सर, हम लोग के इधर जाने के लिए अभी आप लोग मना कर रहे हैं कि जाओ मत, तो कैसे जाएंगे हम लोग? आपके साथ क्या समस्या है भैया? आपके साथ भी ऐसा कुछ है? कामकाज की कमी है, क्या है बताइए ना। ठेकेदार कहना है कि अब बंद हो गया है साइड, अब से तुम लोग जा सकते हो, पैसा पे पगार नहीं मिला, सब कुछ। ठेकेदार कह रहे हैं कि कामकाज बंद पड़ गया है, अब आप अपने घरों के लिए जाइए। लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि इन्होंने अचानक से ये योजना बनाई है अपने गांव जाने की, इनके पास वैलिड टिकट नहीं है और यात्रा ये कर नहीं पा रहे हैं। और न सिर्फ ये लोग बल्कि एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों के ज़रिए दिखाता हूँ, जो कि अपने घरों से निकल तो पड़ा है लेकिन वो अपने गाँव नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि उनके पास वैलिड टिकट नहीं है। और कमोबेश हमें ये स्थिति बीते लॉकडाउन में भी देखने को मिली थी, जब लोग सड़कों के ज़रिए ही अपने अपने गांव की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि उस समय रेलवे भी नहीं चला कर रही थी। लेकिन अब की बार रेलवे अगर चल भी रही है, ट्रेनें चल भी रही हैं, तो टिकट का टोटा है, टिकट सही समय पर नहीं मिल रहा। और इसी वजह से ये मजदूरों की ये अप्रत्याशित भीड़ जो है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। विकास हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, मुंबई सपनों की नगरी है, लोग अपने सपने साकार करने पहुंचते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन सपनों पर ग्रहण लगा। लोगों ने अपनी गृहस्थी को एक बार फिर से समेटना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बताइए, ब्रेक द चेन मुहिम का आज पहला दिन है, क्या तस्वीरें आपने देखी? देखिए, ब्रेक द चेन मुहिम का आज पहला दिन है, लॉकडाउन का पहला दिन है, लिहाजा एक गंभीरता लोगों में होनी चाहिए थी लॉकडाउन को लेकर। लेकिन मुंबई की सड़कों पर जितने लोग निकले हैं, जितनी गाड़ियां दिख रही हैं, लॉकडाउन जैसी बात कोई नज़र नहीं आती। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर हूं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपने घरों से निकले हैं गाँवों को जाने के लिए। ये तस्वीर अमूमन अप्रैल और मई के महीने में देखी जाती है क्योंकि इस मौसम में लोग गाँव जाते हैं। लेकिन इस भीड़ में बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी है जो कि लॉकडाउन के डर से अब पलायन कर रहे हैं, शहर छोड़कर भागने के लिए। विकास, मैं चाहूंगा जरा इन तस्वीरों को एक बार फिर से कैमरामैन से कहिए, जरा बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि एक बार फिर से ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हमें एक बार फिर से 1 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच गए। तब हमने देखा था किस तरीके से अपनी गृहस्थी को समेटकर लोग अपने गांव घरों की ओर गए। उसके बाद कई सारे जो काम करने वाले हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने बाकायदा बसें भेजी कि लोग वापस आए, काम करें, लेकिन एक बार फिर से उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल स्थिति थोड़ी और विकट थी। पिछले साल लोग सड़कों के जरिए पैदल कोई और कुछ लॉरियों में भरकर लोग अपने अपने गांवों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए थे। अब की बार ट्रेनें तो चल रही हैं लेकिन स्थिति इसलिए भी ख़राब है क्योंकि बिना वैलिड टिकट के ये मजदूर जो है अपने गांव नहीं पहुंच पाएंगे, वो यहाँ पर रोक लिए जा रहे हैं। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। देखिए, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर हर कोई रोक लिया जा रहा है जिसके पास वैलिड टिकट नहीं है।
उन्हें निकाल दिया जा रहा है इस कतार से, और इसी वजह से इनके गांव पहुंचने का सपना ठीक जो है। है वो धरा का धरा रह जा रहा है। चलिए ठीक मेरे है साथ कुछ विकास, लोग आपको हैं रोकना जिनके पड़ेगा, साथ- वक्त इतना ही है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि देश एक बार फिर से 1 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच चुका है।